क्या आप भी अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में फंस जाते हैं? एक सही निर्णय आपकी जिंदगी बदल सकता है और एक गलत निर्णय आपको सालों तक पछतावे में डाल सकता है। आपके पास दो रास्ते हैं, एक आपको सफलता की ओर ले जाएगा और दूसरा विनाश की ओर। लेकिन कौन सा रास्ता सही है? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि काश कोई हमें सिखाता कि सही निर्णय कैसे लें? आज हम इसी सवाल का जवाब भगवद गीता के गहरे ज्ञान से निकालेंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कैसे सही और गलत का फर्क समझें, क्यों हमारे मन में कंफ्यूजन होता है, डिसीजन मेकिंग के लिए कृष्णा की सीख क्या है, और आखिर में एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला जो आपको तुरंत डिसीजंस लेने में मदद करेगा। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि यह आपकी पूरी सोच बदल सकती है। नंबर 1, क्यों हम डिसीजन मेकिंग में फेल होते हैं? कई लोग कहते हैं कि उनके पास गट फीलिंग है, कुछ लोग कहते हैं कि जो दिल कहे वही करो, और कुछ लॉजिक पर चलते हैं। लेकिन फिर भी हम गलत फैसले क्यों लेते हैं? भगवद गीता में अर्जुन भी इसी दुविधा में थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनके सामने उनके ही परिवार और गुरु खड़े थे। वो कंफ्यूज्ड थे, क्या लड़ना सही है या छोड़ देना। ठीक उसी तरह जब हमें लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है, करियर, रिलेशनशिप या बिजनेस, तो हम भी अर्जुन की तरह उलझ जाते हैं। नंबर 2, भगवद गीता के अनुसार डिसीजन मेकिंग का साइंस। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि डिसीजन मेकिंग में सबसे बड़ा रोड़ा है अज्ञान और मोह। पहला ज्ञान, नतीजे पर नहीं, कर्तव्य पर ध्यान दो। अक्सर हम डिसीजंस इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि हम भविष्य के बारे में ज्यादा सोचते हैं। गीता कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट जो पढ़ाई छोड़कर जल्दी पैसा कमाना चाहता है, लेकिन उसे यह समझना होगा कि अगर वह सही दिशा में मेहनत करेगा तो सफलता अपने आप आएगी। दूसरा ज्ञान, मन और बुद्धि का संतुलन। मन इमोशंस से चलता है, बुद्धि लॉजिक से। जब डिसीजन मेकिंग की बात आती है तो इन दोनों का सही संतुलन जरूरी होता है। एग्जाम्पल, किसी को नौकरी और बिजनेस में से एक चुनना है। यदि वह सिर्फ पैसों के लालच में नौकरी छोड़ देगा तो यह मन का डिसीजन होगा। अगर वह सिर्फ सोसाइटी के डर से बिजनेस नहीं करेगा तो यह बुद्धि का मिसयूज होगा। गीता सिखाती है सही संतुलन बनाना। तीसरा ज्ञान, धर्म क्या कहता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। एग्जाम्पल, एक डॉक्टर जो पैसे और सेवा में से किसी एक को चुन रहा है। यदि वह सिर्फ पैसों के लिए काम करेगा तो यह गलत होगा, लेकिन यदि वह सिर्फ सेवा करेगा और अपने परिवार की जरूरतों की अनदेखी करेगा तो यह भी ठीक नहीं। नंबर 3, द 4 स्टेप डिसीजन मेकिंग फॉर्मूला। इस सेक्शन में एक 4 स्टेप का फॉर्मूला देंगे जिससे कोई भी सही डिसीजन ले सके। 1, माइंड को शांत करो, मेडिटेशन एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। गीता कहती है कि एक शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है, इसलिए निर्णय से पहले ध्यान करो। 2, सभी ऑप्शंस लिखो, क्लैरिटी इज पावर। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी पहलुओं को देखने को कहा था, इसलिए अपने पास मौजूद सारे विकल्पों को लिखो। 3, धर्म, बुद्धि और भावनाओं की टेस्टिंग करो। गीता के अनुसार सही निर्णय वही होता है जो आपके धर्म, लॉजिक और भावनाओं के संतुलन में हो। 4, कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। एक बार निर्णय लेने के बाद पीछे मत देखो। यही गीता की सबसे बड़ी सीख है। नंबर 4, एक पावरफुल एग्जाम्पल जीवन में तुरंत लागू करें। इमेजिन करो कि आपको एक जॉब ऑफर मिला है जो बहुत अच्छा पैसा दे रहा है, लेकिन उसमें एथिकल इश्यूज हैं। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरी नौकरी है जो थोड़ा कम पैसा देती है, लेकिन उसमें सम्मान और सुकून है। अब आप क्या चुनेंगे? अगर आप गीता के इस ज्ञान को सही से समझ गए हैं तो आपको इसका जवाब मिल गया होगा। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि कैसे डिसीजन मेकिंग को आसान बनाया जा सकता है। लेकिन एक आखिरी सवाल, अगर हर व्यक्ति अपने जीवन में भगवद गीता के अनुसार निर्णय लेने लगे तो दुनिया कैसी होगी? सोचिए। इसका जवाब हम अपनी अगली वीडियो में देंगे, जहां हम बात करेंगे भगवद गीता के अनुसार सफलता का असली मतलब क्या है। अगर आप इस रहस्य को जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आप भी अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में फंस जाते हैं?
एक सही निर्णय आपकी जिंदगी बदल सकता है और एक गलत